अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूल्स को बहुत ही अच्छे इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि कभी नहीं भूलेगा। हमने मॉलिक्यूल्स को जीरो से हीरो तक स्टडी करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं, एमडी कैट, ई कैट, नाइन्थ टेंथ, ठीक है, इंटरमीडिएट, जितने भी बोर्ड्स के पेपर हैं, उन सब में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो हमने शुरू करना है जी मॉलिक्यूल को। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए देखें, हम इस चीज का इमेजिन करते हैं आपके पास आपने कभी अंगूर तो खाए ही होंगे, ठीक है, ग्रेप्स क्या होते हैं जी। अच्छा, एक अंगूर नहीं हमें मिलता, नेचुरली वो गुच्छे की सूरत में मिलता है हमें, ठीक है। उसके साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ज्यादा गुच्छा सा बना होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल का, एटम्स का आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देना, एक गुच्छा बना देना, एक बंडल बना देना, एक पैकेज बना देना, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये हम देखेंगे। अच्छा जी, मैं मिसाल देता हूं सबसे पहले आपको एक वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है जी H2O, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, क्या होता है जी H2O का मतलब ये है, इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो इसमें जी इस तरह से एक ऑक्सीजन एटम होता है, उसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं। ठीक है जी, कोवलेंट लिंकेज के जरिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन दे रहा होता है और एक ये वाला हाइड्रोजन दे रहा होता है। इधर भी सेम यही चीज हो रही होती, तो एक इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन दो वैलेंसीज अपनी सेटिस्फाई करता है, हाइड्रोजन एक करता है। अच्छा, ये ना एक स्टेबल इनकी स्टेट होती है दोनों की, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। इसमें हाइड्रोजन भी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल सुकून से है, ना किसी चीज की कमी है ना ज्यादती है, मींस इलेक्ट्रॉन। एटम तब ही अनकंफर्टेबल फील करता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। हमने लास्ट वीडियो में एटम डिस्कस किया था, फिर आयंस को डिस्कस किया था, आयंस की फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या फिर रिमूव होने से। ठीक है, आप वो वीडियोस देखें। हमने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो फिर हमें नेट चार्ज नेगेटिव नजर आता है, तो एक आयन बन जाता है जिसको हम एनायन कहते थे, नेगेटिव चार्ज वाला। अगर इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करवा दे, उसमें से इवॉल्व कर दे, निकाल दे, तो फिर हमारे पास बन जाता था केटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता था, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव शो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आयंस अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, क्योंकि देखिए कायनात में कुदरत ने हर चीज में स्टेबिलिटी का तजस्सुस रखा हुआ है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं स्टेबल तरीन हो जाऊं, आप भी यही चाहते हैं। कुछ एम्स होते हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, किसके लिए होते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। हर चीज, बेजान चीजों के लिए भी यही असूल मेरे मालिक ने रखा हुआ है। तो ये एटम्स भी स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपनी कमी बेशी अपनी पूरी करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, ये भी इसी वजह से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन भी इनके साथ इसी वजह से जुड़ा है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होकर इन्होंने बनाया जी एक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, मॉलिक्यूल अब ये है, देखिए वाटर का ये मॉलिक्यूल है। हमारे पास तो एक आता है बूंद, छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर ग्लास में वाटर होता है, या फिर कप में वाटर, टैप में देखते हैं आप, टंकी में देख, इतना ज्यादा वाटर होता है। द मॉलिक्यूल बेटे माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं। ये मॉलिक्यूल से ड्रॉप ऑफ वाटर कैसे बनता है, या फिर मोल क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, इस पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये मॉलिक्यूल है तो ये फिर कैसे जुड़ते हैं, तो फिर एक बूंद बनता है कैसे भला। ये तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अब ये किसी के साथ नहीं बॉन्ड बनाना चाहेगा। अगर कोई ड्रास्टिक कंडीशन देंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये
बना लेगा, ठीक है, लेकिन वो भी अनस्टेबल ही होता है। ऑक्सीजन स्टेबल होता है सिर्फ डबल बॉन्ड में, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा देखते हैं जी, ये ऐसे जुड़ता है, हमने डिस्कस करना है। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक दिया ऑक्सीजन ने, एक दिया हाइड्रोजन ने। बेटे जैसे आपने वो कभी देखा है, रस्साकशी की गेम होती है, ठीक है, उसमें जो टीम ज्यादा जोर से खींचती है अपनी तरफ वो जीत जाते हैं। यहां पर ना दो एटम्स के दरमियान जब कोवलेंट बॉन्ड बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा होता है, उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें कोई अगर एक दो डिफरेंट एटम है तो एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की थोड़ी सी एबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखेगा। इस करैक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं? यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देखिए, हमने आयंस की फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, ये था कि इलेक्ट्रॉन के खारिज होने से या इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से चार्ज आता है। तो देखें जी, इनमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन ये पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये पूरे पेयर को, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन थोड़े से करीब आए, बिल्कुल ही नहीं सारे ले गया, थोड़े से करीब आए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लव कर रहा है, ये ज्यादा इसके करीब है, तो फिर इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव लिखा है मैंने, जिसको पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, यानी कि आधे से भी आधा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हाइड्रोजन से दूर गए हैं तो फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि आता है इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से, वही कैटाइन एनाइन फॉर्मेशन के वाला ही है, लेकिन चार्ज इसमें थोड़ा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, बीच से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी सेम यही केस होगा। तो बेटा ये किनारे बन गए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, थोड़ा थोड़ा सा पोल्स बन गए, इसी को हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल बन चुका है। अब कोई और मॉलिक्यूल आता है, वो भी सेम इसी कंडीशन का आएगा, वाटर के सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं, ठीक है जी। और कोई आएगा जो अपना ऑक्सीजन जिसका होगा ना पोलर पार्शियली नेगेटिव, वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, जो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पर वही काम होगा। तो फिर इसका जो दूसरा हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव, दूसरा भी पार्शियली पॉजिटिव, ये भी किसी और ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी, उसके हाइड्रोजन्स भी करेंगे, फिर उसके भी करेंगे, ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो आपके पास घेरा बन चुका है ना, आपस में एक दूसरे के साथ आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये जाल बनता है, तो फिर गैदरिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो फिर जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स की गैदरिंग होती है फिर मैक्रोस्कोपिक चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिनको अगर मिसाल इसकी मैं लूं तो फिर बूंद बनेगा, ठीक है, आधे से छोटा सा जो नजर आना शुरू होगा, तो फिर ज्यादा जुड़ते जाएंगे, ज्यादा जुड़ते जाएंगे, तो फिर हमें वाटर विजुअली नजर भी आना शुरू हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था जी मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल कैसे हिस्सा लेके एक विजुअल चीज बनाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमने जी मॉलिक्यूल की देखते हैं जी डेफिनेशन। अच्छा, इसको रेज रहने देता हूं, यहां पर जी मॉलिक्यूल की केमिकली हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो मैंने समझाया इसी से ही हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होता है जी, मैं सिंपल लिख देता हूं, a group of atoms which can be exist independently, which can be exist independently। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एटम्स का ग्रुप होता है जो कि बड़ा स्टेबल होता है, एग्जिस्ट कर जाता है, रह लेता है अकेला इंडिपेंडेंटली।
अकेला रह सकता है। जैसे ये अकेला था तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से दूसरे आगे इसके साथ जुड़े हैं, तो केमिकली बॉन्ड नहीं बना, अट्रैक्शन ही हुई है सिर्फ। ठीक है, जैसे मैग्नेट की आयरन के साथ अट्रैक्शन होती है, बाद में उसको दूर भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी ये हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ आपका कि मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ एटम्स ही है। ठीक है, आप ये सिंपल डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैंने वाटर की एग्जांपल दी है, और भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है जी, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का भी मॉलिक्यूल होता है। इस तरह की लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, हर कंपाउंड के, हर केमिकल स्पीशी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने देखना है मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप्स। टाइप्स क्या है जी मॉलिक्यूल, नोट कर लें साथ साथ, नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, चीजें अच्छे से कवर हो जाती हैं। टाइप्स हमने बड़ी डिटेल से पढ़ने हैं जी। टाइप्स क्या है जी, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसके टाइप्स को काउंट करने के लिए हमने ना केसेस बना दिए ऑन द बेसिस। इसको हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कैसे हो सकते हैं। इसके टाइप्स हो सकते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बेस पे इसका टाइप बन सकता है। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ठीक है जी, थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये तीन स्टैंडर्ड या तीन एक मुझे एज मिले हैं जिनको मैं देख के मॉलिक्यूल्स के टाइप्स बना सकता हूं। यानी कि नेचर बेस्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, किस एक की नेचर और दूसरे की और, तो टाइप्स बन गया। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ये भी मैं बताता हूँ क्या होती है, इसकी बेस पे मॉलिक्यूल का टाइप बनता है। फिर साइज, छोटे साइज का मॉलिक्यूल, बड़े साइज का मॉलिक्यूल, डील करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर दी हुई है। तो हम अब इन एक एक को देखते हैं जी, नेचर के बेस के ऊपर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो नेचर बेस्ड मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं। तो नेचर की बेस के ऊपर आपके पास कौन से हो सकते हैं जी, पहला होता है जी होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा आपके पास होता है हेट्रोटॉमिक। कौन सा होता है जी, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक क्या होता है और हेट्रोटॉमिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कोई इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। होमो मीन क्या होता है जी, होमो मीन होता है यकसा या एक जैसा आप कह लें। ठीक है, एटॉमिक मीन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम तर एटम जो है वो एक जैसे हों, उसको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिंपल बन जाएगी यहां पर, अगर मैं बनाऊं तो इसको रेज कर देते हैं, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, होमोटॉमिक क्या होगा, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल consists only one types of atom, only one types of atom। बस सिंपल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद हों। तो ये सारे बेटे हो सकते हैं। इसकी मैं अगर मिसाल लिखूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ नोट करते जाना है। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ सकता है आपके पास O2, ऑक्सीजन। देखिए दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के ही हैं, इसमें कोई भी और इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद आ सकता है आपका O3 भी होता है। ठीक है, फिर जितनी भी आपके पास नोबल गैसेज हैं, ठीक है, वो भी हीलियम्स होती हैं, वैसे उनको मोनोटॉमिक में लेना चाहिए, वो मोनोटॉमिक में भी आ सकती हैं। इसके बाद आप N2 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सल्फर के आप ले सकते हैं S8 वगैरह, 8 मॉलिक्यूल
8 एटम्स हैं सल्फर के, आपस में जुड़े हुए हैं। अब 8 एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल एक है, उसमें सारे 8 के 8 जो है वो सारे सल्फर के हैं। यानी कि हमारा क्राइटेरिया पूरा हुआ कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हों वो सिर्फ वन टाइप के हों, तो उसको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो उसके बाद मैंने लिखा था हेट्रोटॉमिक। हेट्रोटॉमिक इससे ऑपोजिट है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा जी, वही इसमें वो होमो मीन एक जैसा, हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। तो अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी, क्या होगा, अ मॉलिक्यूल हैविंग, क्या लें, कंसिस्टिंग कर रहे हैं, हैविंग डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है जी, ये आपका हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा जिस मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स पाए जाएं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाएगा जी, कौन सा मॉलिक्यूल आ सकता है हेट्रो में, वाटर का मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो हेट्रो ही हुआ ना। अच्छा, उसके बाद वही जो ऊपर मैंने पहले लिख के दिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह। ठीक है, ये सारे कौन से हैं, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेचर की बेस के ऊपर सिर्फ ये दो टाइप्स हैं, होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। तो इनको नोट करिए, उसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर। ठीक है जी, हो गया नोट, पॉज करके चलें जी। नेक्स्ट टाइप है जी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर अब हमने देखना है कि मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो एटॉमिसिटी में पहले आपको यहां पर बता देता हूं एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी लिख देता हूं मैं, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है जी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में सॉरी कितने के एटम्स हैं वो उसकी कहलाएगी एटॉमिसिटी। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने वाटर लिखा, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, आप लोग मुझे बताएं जरा, नहीं समझ आई, गिने इसमें कितने एटम्स है टोटल, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। अच्छा, ऑक्सीजन के 1 है, शाबाश। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3 हुई, एटॉमिसिटी 3 हुई। अच्छा, उसके बाद अमोनिया में लिख रहा हूं यहां पे NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एटॉमिसिटी क्या होगी, यस यस 4 होगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और चौथा आपके पास नाइट्रोजन। तो ये है जी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर अब हमने देखना है आपके मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स बनते हैं। तो एटॉमिसिटी की बेस के ऊपर कितने बन सकते हैं जी, हाँ जी, नंबर के हिसाब से ही है ना, हमने वो साइंस की एक लैंग्वेज होती है, आपने उसको याद कर लेना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, ऐसे चलती जाती है, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे चलती है। तो आप यहां तक ये 4 तक है, उसके बाद आ जाता है जी पॉली। मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको ये क्या, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है जी 3, टेट्रा का मतलब 4। अच्छा, इनसे ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो जाए ना, तो उन सबको मिला के हम पोली भी कह देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, उनको हम पॉली भी कह देते हैं। पॉली में 3, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 100 भी आएंगे। तो यानी कि अब यहाँ पे हम इन नाम की मदद से टाइप्स बनाएंगे, इनकी बेस पे देखें कौन कौन से हो सकते हैं जी। फर्स्ट मैं तो सिर्फ 2 टाइप्स ही बनाऊंगा यहाँ पे, एक मैं बनाऊंगा मोनोटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। और दूसरा टाइप मैं बनाऊंगा यहां पर, मोनोटॉमिक के बाद मैं बनाऊंगा पॉलीएटॉमिक। कौन सा? पॉलीएटॉमिक, शाबाश। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 मरतबा लिख दिया, भूख लगी है मुझे एक्चुअली। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनोटॉमिक में हमने वो देखना है, अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम, ठीक है। अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो। तो आप कहेंगे सर ये क्या ड्रामा कर रहे हैं आप। पहले आपने कहा मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का जुड़ना, गुच्छा बनना। अब आप कह रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो। तो बेटे ये एक एक्सेप्शनल केस है। जितनी भी आपकी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज है ना, उनके सारे शेल फिल होते हैं, ना उनके पास गुंजाइश होती है इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की। एक्सेप्शनल केस है, उनको इसी वजह से नोबल गैसेज कहा जाता है। वो कौन सी होती हैं वो? अच्छा, तो फिर जब उनको आप जोड़ ही नहीं सकते किसी के साथ, तो वो उनका एक एटम भी ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई मॉलिक्यूल ट्रीट कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो देखते हैं जी, जैसे आपकी सारी नोबल गैसेज होती हैं, कौन कौन सी होती है जी? हीलियम, ठीक है। उसके बाद आपका कह लें जितनी भी नोबल गैसेज है, नियॉन, आर्गोन वगैरह, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी नोबल गैसेज होती हैं। तो ये मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करती है, इनका एक एटम भी मॉलिक्यूल की तरह होता है, इस वजह से इनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइएटॉमिक में बेटे आप खुद बना सकते हो, जैसे ये मुझे बताओ ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है वाटर का, वो आपने खुद बनाना है और मुझे कमेंट में आपने बताना है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, अच्छा ये देखें इसमें एटॉमिसिटी 3 है, तो ये होगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अमोनिया क्या है? बताएं 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 बताएं। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये दोनों पॉलीएटॉमिक भी है क्योंकि ये मोनो से हटके हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन एटम। एक एटम से ज्यादा उसको पॉली कह देते हैं हम, ठीक है, सिंपली। तो एक एटम से अगर ज्यादा तादाद में एटम पड़े हैं तो वो आपके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा वाटर, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी C6H12O6 ग्लूकोज। ये भी आपका कौन सा पॉलीएटॉमिक है क्योंकि इसमें गिने 6 और 6 12 12 और 12 24 एटम आ रहे हैं इसमें, तो ये भी पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। और भी बहुत सारी आप लिख सकते हैं। लो जी, ये लास्ट हमारा रह गया साइज की बेस के ऊपर, तो इसको आप नोट करें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपनी अगली टाइप्स के ऊपर, जो कि लास्ट है। लास्ट टाइप रह गई है हमारी। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, नींद नहीं पूरी? मोबाइल कम यूज किया करो ना। लास्ट रह गया बेटे साइज वाला। साइज की बेस के ऊपर आपके कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं? बस सिंपल हमने बनाने हैं जी साइज बेस्ड मॉलिक्यूल। साइज बेस्ड कितने हो सकते हैं? साइज बेस्ड आपके सिर्फ दो हमने टाइप्स यहां पर क्रिएट की हुई हैं जी। एक हमने की है मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और लास्ट टाइप है जी हमारी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों में आपने फर्क रखना है बेटे। मैक्रो हम कहते हैं बड़ी चीज को, माइक्रो हम कहते हैं छोटी चीज को। ओके, साइज बेस्ड बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? ऑलवेज
लार्ज इन साइज। हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनके साइज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास स्टार्च होती है, स्टार्च का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टार्च का मॉलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद सेलुलोज है, ये दोनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, शुगर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन होती है ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने वाली। हम जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, इसका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पकड़ के पूरी बॉडी में जाके देता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरियर का। तो ये वाले सारे आपके कौन से हैं जी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इनके एक मॉलिक्यूल में कोई थाउजेंड्स के करीब एटम्स होते हैं, ठीक है। ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है जी। और ये आपके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, ये लार्ज होते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, शहनशाह मॉलिक्यूल्स के। अच्छा जी, उसके बाद आ गया माइक्रो। माइक्रो में हमने जो पीछे पढ़े हैं वो उनको हम माइक्रो में ले सकते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं, स्मॉल कह लें आप, स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज एंड यूज्ड एज मोनोमर। मोनोमर, ये एक वर्ड यहां पर आपने इसको देखना है, मोनोमर क्या होता है। बेटे मोनोमर ये होता है कि आपको पता है ना, एक इस तरह से आपके पास एक कोई भी मैं चेन बना दूं, ये मोती है मेरे पास, बीड्स हैं, इनको मैं आपस में ऐसे एक धागे में परो दूं तो ये आपके पास चेन बन जाएगी। तो इस चेन में एक एक मोती जो है ना वो आपका मोनोमर है, यानी कि इनके जुड़ने से आपस में एक आपके पास लॉन्ग चेन बनी है। तो जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़ी चेन बनाते हैं उनको मोनोमर्स कहते हैं। तो इस ये इनमें भी मोनोमर्स जुड़ते हैं तो ये बड़े जाके मॉलिक्यूल बनते हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे मैंने आपको पहले लिखवाए थे, छोटे में आप वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, छोटे साइज के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो आपके होते हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और उनको हम मोनोमर्स के तौर पे लेते हैं। लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको नोट करें कि जितना भी मैंने समझाया कॉन्सेप्चुअली, इससे एमसीक्यूज शॉर्ट जो भी आए लॉन्ग आए वो आप इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके नोट्स बना के इसको अच्छे से आप रीड आउट करें और कंसेप्चुअली इसको याद करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।